मॉर्निंग फ्रॉम जिस्पा और गिमुर। ये हमारा कैंप साइट है और ये हमारा गाड़ी है और ये हम एंजॉय कर रहे हैं। और ये गौरव है। हेलो गौरव, कैसे लग रहा है? तो गौरव को अच्छा ही लग रहा है यहाँ पे और बहुत सनी वेदर है आज। तो अभी जैसे हमने कल बोला था कि आज हम लोगों को जो ये बूट का डोर है गाड़ी का, उसका जो लॉक है वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली, तो उसको ठीक कराने के लिए जाना है। बट अनफॉर्चुनेटली टुडे 2 अक्टूबर, तो यहाँ का जो महिंद्रा का सर्विस सेंटर है वो बंद है, तो हमें कुछ और देखना पड़ेगा। तो उसी के लिए जा रहे हैं अभी। सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, सुबह आके 2 घंटा सो लिया एंड बस 2 घंटा सो लिया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। उसके बाद अभी निकल रहे हैं किलोंग तक। किलोंग से वापस आ जाएंगे। फिर आज लंच नहीं करेंगे, बहुत खा लिया हमने ब्रेकफास्ट में, तो लंच नहीं करके हम लोग थोड़ा स्नैक्स कर लेंगे इवनिंग में, यही प्लान है। उसके बाद गौरव और मैं नदी किनारे बैठेंगे, विल एंजॉय। तो अभी के लिए इतना ही। देखते हैं क्या होता है ये लॉक के बारे में, उसके बारे में उसके बाद फिर से बात करते हैं। तो हम लोग किलोंग से वापस आ गए हैं। जैरिकन वैरिकन भर लिया है, देन डीजल भी टॉप अप कर लिया है टैंक में। अभी जैरिकन भर लिया है, एकदम सेट है। एंड अनफॉर्चुनेटली आज 2 अक्टूबर है और दशहरा है, तो महिंद्रा बंद है वहाँ पे। बट सुबह मैंने जो इसमें एक स्प्रे किया था, लूप स्प्रे, उस चक्कर में ये बहुत स्मूथ हो गया है और अभी दरवाजे का कोई इशू ही नहीं लग रहा है। अपने आप ही मतलब प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, खुल रहा है, सब कुछ हो रहा है अपने आप ही। सो कोई प्रॉब्लम तो ऐसा सच खास दिख नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो इसीलिए अभी कोई ट्रबल नहीं है और इसके लिए कुछ करना भी नहीं है। देखेंगे आगे, अगर प्रॉब्लम देगा तो ले में देखेंगे। तो दैट्स द थिंग। अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे और उसके बाद शाम के टाइम थोड़ा रिवर साइड जाएंगे, तो उस टाइम ही बात करेंगे। आज ऐसे कुछ करने का तो है नहीं, कल से एक्चुअल ट्रिप स्टार्ट है। कल हम लोग पदुम जाएंगे। ऑन द वे फुक्तर मॉनेस्ट्री का एक रोड बन गया है। सॉरी, यहाँ पे बहुत शायद वो पानी का आवाज़ आ रहा है नदी का। तो फुक्तर मॉनेस्ट्री का एक रोड टाइप बन गया है गाड़ी जाने के लिए, टिल द ब्रिज, जो लकड़ी का ब्रिज है, वो कल हम एक्सप्लोर करेंगे, उसका अपडेट देंगे। तो यही है। तो कल शिंकुला होगा, गोंगमोरंजन होगा फिर से, देन फुक्तर का एक बार कोशिश करेंगे गाड़ी ले जाके, जितने पास से, मतलब ट्रैक तो नहीं होना है, तो जस्ट हम लोग ब्रिज तक जाएंगे और फ़ोटो खींच लेंगे, यही करेंगे। जस्ट वो जगह को महसूस करेंगे थोड़ा। जो साथ में जाएगा, मेरे वाइफ और मेरे फ्रेंड, उन लोगों के लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो उन लोगों के लिए अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हम पदुम पहुंच जाएंगे। कल पदुम में देखते हैं क्या करते हैं। कल जल्दी पहुंचेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 12-1 बजे तक तो पहुंच जाने चाहिए पदुम, बिकॉज विल बी स्टार्टिंग एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। उसके बाद हम लोग ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेंगे, ओनली एक ब्रेकफास्ट ब्रेक लेंगे और बाकी तो चलते रहेंगे। ये है प्लान। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को। सो इट्स इवनिंग नाउ एंड वी आर एट द रिवर साइड। हम लोगों ने लंच तो किया नहीं आज, हमने सूप पिया, उसके बाद फिर से सो गए और अभी उठे हैं एंड तो सोचे कि थोड़ा रिवर साइड आ जाए। रिवर साइड आके हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। अभी अंधेरा हो जाएगा, सन डाउन हो गया है, अभी अंधेरा होने का टाइम हो गया है। सो इसके बाद और ज़्यादा कुछ नहीं है हमारा आज प्रोग्राम में। इवनिंग चाय वाय पी के डिनर करके सो जाना है, क्योंकि कल सुबह हम लोगों को 5 बजे उठना है और 6 बजे निकलना है। कल पैक स्केड्यूल है, कल बहुत सारा इंटरेस्टिंग
जगह घूमेंगे। तो यही है, पैक स्केड्यूल है कल। और आज वैसे और कुछ है नहीं, तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गेमूर। आज हम लोग रेडी हो गए हैं और गाड़ी ऑल पैक्ड अप एंड हम ये हमारे टेंट हाउस से निकल गए हैं। एंड नाउ 6 बज रहे हैं सुबह के और हम लोग चलने के लिए तैयार है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी हम लोग चलना शुरू कर देंगे। जहाँ पे कुछ खाने वाने को मिलेगा हम खावा लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे बेसिकली। बस यही प्लान है अभी तक। और फर्स्ट स्टॉप हमारा होगा शिंकुला, उसके बाद गोंगोरंजन, देन फुक्तल मोनेस्ट्री, देन पादुम। तो यही प्लान है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बातचीत करते रहेंगे। तो दिस इज़ द प्लान एज ऑफ नाउ। तो करते हैं बात गाड़ी स्टार्ट करके रोड पे। ओके, so we are out of the campsite and now we are reaching Darcha. So on my right, the longest bridge in Himachal, and yes, so we'll be crossing that, and after that we'll be crossing Darcha, and from the checkpost we'll be after registering in the checkpost, we'll be getting into the Zanskar road, the Zanskar Samdo road. So enjoy the bridge. So now we are entering the Zanskar road. We have crossed Darcha checkpoint, and yes, this is the road that is leading to Shinkula. Padum is 143 kilometers from here, and Shinkula is 39 kilometers. So this is the board. So in some time we'll be at Shinkula. So we'll be talking from Shinkula, and तो Shinkula में जाके ही बात करते हैं अभी next। हाँ, we have now entered the Zanskar road, and after crossing Darcha, and we are in the lovely landscape. हम लोग अभी स्नो जोन में घुस गए हैं, जहाँ पे स्नो ही स्नो है चारों ओर। तो ये लग रहा है फ्रेश स्नोफॉल की वजह से ही हुआ है। चारों ओर अभी स्नो ही स्नो है। Approaching Shinkula Pass, so it's all white roads. So right now we are almost approaching Shinkula Pass, and before that it's all white. All white. This small landscape is very beautiful with the vehicles.
अभी शिंकुला का बोट क्लीन कर रहे हैं। पूरा बर्फ ही बर्फ है चारों ओर। शिंकुला, वेरी शिंकुला, लेफ्ट साइड शिंकुला। कापड़ दिए करो, कापड़ दिए। শিঙ্কুলার বোট ক্লিনিং হচ্ছে এখন। গৌরব তুমিও ক্লিন করো। কাপড় দিয়ে করো বোট ক্লিনিং। হ্যাঁ চাই তোমার, দাঁড়াও দিচ্ছি দিচ্ছি दिच्छी दिच्छी ग्लव्स दो। तो अभी हम लोग शिंकुला टॉप में हैं और ये हमारी गाड़ियाँ और ये है शिंकुला टॉप और हम मज़े कर रहे हैं। एंड ऑल वाइट शिंकुला, गौरव के लिए पहली बार ऑल वाइट शिंकुला है। गौरव ऑल वाइट शिंकुला, मज़ा आ रहा है। चलो मैं अपने वाइफ को ग्लव्स निकाल के देता हूँ, फिर बात करते हैं गंगोरंजन में। गंगोरंजन में बात करते हैं अब। So we are now at Gongburanjan. We've reached Gongburanjan. The majestic Gongburanjan. यहाँ पे एक पॉपअप टेंट कैंपिंग हो रहा है। Do you want to say something about Gongburanjan? Feels nice to be here for the second time. And this time when we crossed Shinkula, I was not that scared. So that was good. And it was all white. So it was all white all around. Shinkula was freezing. And I tried to remove the ice from the Shinkula top. What do you Boat. say? Huh? The Shinkula sign boat. Yes, the sign boat. And my hands got frozen. But it was a pretty nice experience. This mountain is really fabulous. Gaurav, what's your feeling for the second time? The same feeling, awesome. Out of the world feeling. At Gongburanjan. Okay. है तो हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट कर लिया गंगोरंजन में और वहाँ से निकल गए हम लोग और निकल के अभी कुर्गियाक की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आएगा पुरने। तो बस यही है, ओपन रोड्स है, एकदम सुंदर सुंदर रोड्स बना दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा ही मज़ा आ रहा है चला के। ओके, तो मिलते हैं पुरने में फिर से। सो वी हैव क्रॉस्ड कुर्गियाक चेक पोस्ट एंड नाउ वी आर ऑन द वे टू पुरने। होप द रोड इज टोटली बिल्ट बिकॉज लास्ट October when I was here the road was under construction. So now I hope it's totally built. Let's see. So we are at Phuktal monastery, but unfortunately we are not able to go to the monastery because we don't have that much of time. The new thing is this is the parking and that's the bridge. Now you can drive till the bridge. You don't have to trek all the way to Phukta monastery. So now it is like from the bridge it's approximately a kilometer's trek, like half an hour's trek left,
and that's the total trek. Previously it was a day activity, now it's a day, like half an hour trek. You can see the bridge behind me. This is the bridge. Previously it used to happen like once we reached the bridge, we thought that yes, we have now reached Phuktal, because from here you can see the gate of the monastery. I don't know whether in camera you can see or not. But that's the gate, so a mental satisfaction was there that we have reached the monastery. But now it's all finished. The vehicle comes over here. That's the parking beside Sarapchu River. That's how it is. Let's get on to the bridge. Last 2 times that I have come over here, I have trekked all the way. But this time I am driving to this monastery till the bridge, and we don't have that much of time to do the whole trekking and going back, because we have to reach Padum as well. So this is the bridge. And now there's the parking. That's the gate. DPF log. So now we are approaching Ichar village, and the last 1 hour update is once we started the vehicle at Phuktar parking, it started showing region sign, and this region sign is very traumatizing for me, because that means whatever, like it's a BS4 thing, BS6, I'm sorry, BS6 vehicle, diesel vehicle problem. So that started. So at that point of time I thought that I should videograph the whole road while going back from Phuktar Gompa parking to the main point of road where it's joining to what do you call this Padum main road. But unfortunately, due to this tension of region issue, I thought of not doing it. So what we did, once we reached the main road, the Padum main road, there is a homestay, that is Dolma Auntie's homestay. In that homestay parking we entered, and we did the region manually over there, and luckily it got successful, and now we are moving towards Padum. So I am guessing right now, as there is no GPS network or something like that, so I am guessing that it would be around next 40 kilometers left. So that's the last 1 hour update. Let's reach Padum safely now without any more issue. That's what I pray. Okay, so see you in Padum. So good evening. हम लोग पहुंच गए थे पादुम ऑलमोस्ट 2:15 बजे तक, और उसके बाद हम लोगों ने लंच किया और सो गए थे। बहुत ही नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के हम लोग 6 बजे निकल गए थे, सो गए थे। तो बस यही था आज का। और यहाँ पे हम आ गए हैं ये वाला होटल में। तो यहाँ पे सब गाड़ियाँ पार्क है अभी, और बस ठीक है अभी के लिए। आज हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं वीडियो। कल सुबह हम लोगों का लोकल साइट सीइंग, जैसे कि जांगला पैलेस, स्टोंगडे मोनेस्ट्री, कारशा मोनेस्ट्री, सानी विलेज, ये सब करना है।
तो कल ही करेंगे ये सब, करके कल ये सभी शाम तक ये कंप्लीट होगा, परसों हम निकलेंगे कारगिल के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, क्लोजिंग द वीडियो राइट नाउ फॉर द डे। थैंक यू, सी यू टुमारो।